हाय, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और आपको कुछ नई अपडेट देंगे। क्योंकि क्या है कि आपने देखा होगा हमारा इस टाइम में 1 महीने से वीडियो नहीं आया। वीडियो ना आने का कारण ये है कि इस टाइम क्या है कि कंपनी ने थोड़ा सा रेट अप चल रहा है और 1 तारीख के बाद में रेट ड्रॉप होने वाले हैं। तो 1 तारीख क्या है, अभी मैं सितंबर में चल रहा हूँ, सितंबर के बाद आपको जब भी 1 अक्टूबर को माल आएगा वो रेट ड्रॉप होगा। कंपनी 15% भी डाउन कर सकती है, 20% डाउन कर सकती है, 25% डाउन कर सकती है और 10% भी डाउन कर सकती है। तो कोई ये निश्चित नहीं कितना होगा, लेकिन ड्रॉप होना ही है। अब जैसे कि कोई आदमी 1 लाख का माल ले रहा है, कोई आदमी 5 लाख का माल ले रहा है। भाई साहब जो 5 लाख का माल लेगा अगर 20% डाउन हो गया तो भाई उसका तो यार 20-25 1 लाख का नुकसान हो गया ना। इसलिए हमने किसी को ये वीडियोस अभी आप देखोगे पिछले 1 महीने से नहीं डाली। क्या होता है कि हमें ये भी देखना होता है कि हम जिसको माल दे रहे हैं वो बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा है। देखो अगर आपको माल अच्छा निकलता है तो खुशी हमें भी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जब माल खराब आपका निकलता है तो भाई तक अफसोस हमको भी होता है यार, जब बंदे का नुकसान हो गया। भाई हमें क्या मिलता है भाई, प्रॉफिट तो कंपनी उठाती ना, हम तो कमीशन पे काम करते हैं। देखो हमारा क्या होगा, हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी है। आप मेरे पास आओ, आप स्टॉक लेना आप चाहो, मैं कंपनी का मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिस पे आप फ्लिपकार्ट @ करके मेल आईडी, उस पर आप जो है हमारा बिल डालोगे और वहाँ कंपनी को बिल डालोगे मेरा मेल पे। जिस एमआई नंबर का फ़ोन पूछोगे कंपनी बता देगी ये मैंने मदर एंड सन को किस ग्रेड में बिल किया है। तो ये चीज़ें आपको हमारे पास मिलने वाली हैं और उसमें आपको ये डाउट ख़त्म हो जाएगा कि मतलब ग्रेडिंग छेड़ी गई है। कुछ लोग करते हैं ऐसा नहीं है, दिल्ली वगैरह में होता है, बहुत लेवल पे होता है। क्योंकि हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि वहाँ पर ये सब चलता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। क्योंकि हम डायरेक्ट वेंडर है फ्लिपकार्ट के। आपको हमारी पेटीओ भी लिखा मिलेगा मदर एंड सन्स श्री गुरुद्वारा लखनऊ 4 बाग। तो अपना ऑफिस भी लखनऊ में 4 बाग पे नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा है। ये लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश में है और चूँकि बहुत दूर वीडियो चलती है, हमारी बंगाल में भी देखी जाती है, आसाम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, एमपी, हर राष्ट्र में हमारी देखी जाती है वीडियो, झारखंड है, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है। तो लोगों को कभी कभी क्या होता है कि लखनऊ कहाँ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया लखनऊ मेरा 4 बाग जो है उत्तर प्रदेश में है। आप आइए यहाँ पे 4 बाग में रेलवे स्टेशन आइए, वहाँ पे आपको बड़ा गुरुद्वारा मिलेगा, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा। नाके वाला बड़े गुरुद्वारा पे आएंगे, पिलर नंबर 17-18 ओवरब्रिज मिलेगा, पिलर नंबर 17-18 पे अपना ऑफिस मिलने वाला। मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप मोबाइल नंबर पे कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग है अपना सुबह 10 से रात 10 बजे तक कर सकते हो, 8 बजे तक कर सकते हो, रात 10 बजे तक ठीक नहीं होता है। लेकिन आप लोग देखा कि किया करी कॉल, चूँकि आप लोग भी समझदार हो, डीलर को भी टाइम से कॉल करना चाहिए, चूँकि ऑफिस टाइम भी कॉल करना चाहिए, है ना। एक चीज़ हो गया। चलिए आपको दिखा देता हूँ। असल में प्रॉब्लम आ रही है कुछ कस्टमर की, कुछ डीलर की। इस टाइम हमारे पास एक रिक्वायरमेंट बहुत आ रही है, पता नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से हमें काफ़ी फ़ोन आता है, सर हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी डीलर की रिक्वायरमेंट आ रही है, सर हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर हमसे आप राय लेते हो तो वीडियो बनाने का, देखो मेरा मेन मकसद आज ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर अगर आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको वीडियो ही अपलोड कर दे रहा हूँ, तो जिसको भी देखना है आप लोग एक लाइन से देख लो। हाँ, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि देखो क्या है कि ऐसे कई एक कस्टमर हमारे पास आए, नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ साहब। एक तो हमारे पास एक कस्टमर आया, वो नया काम स्टार्ट करने के लिए क्या है कि उसका प्रोफेशन अलग था। कोई फूल बेच रहा है, वो भी सोच रहा है कि मोबाइल का काम स्टार्ट कर लें। कोई पता था कि टेलर मास्टर है, वो भी सोच रहा है मोबाइल का काम स्टार्ट कर लें। साहब सबके लिए नहीं है हर चीज़ें। हमने आपको इससे पहले दूसरी वीडियो पे एक्सप्लेन करी हुई है, इससे पहले बताया है कई वीडियो में ये चीज़ें कि बाबूजी नया काम जब आपको क्या होता है, कुछ लोग को नॉलेज नहीं है, वो भी इस काम में घुसना चाहते हैं। देखिए काम अगर आपको अपने ऊपर यकीन हो तो ही करिए, हमारे कहने में मत करिए। तो मेन चीज़ आपको ये बता दे रहा हूँ कि कारण ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैंने बताया इससे पहले भी अपनी वीडियो में कि भाई साहब आपको काम स्टार्ट करना, ठीक सो गुड करिए। आप मोबाइल का काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। लॉस भी है, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है भाई। कुछ फ़ोन महंगे निकल जाते हैं, वो भी कुछ प्रॉफिट लेते हैं, 1000 2000 प्रॉफिट भी देते हैं, कुछ 2-4-500 नुकसान भी करते हैं। तो वो सिक्के का 2 पहलू हमेशा होता है।
हेड एंड टेल। तो आप कभी मत समझो कि हमको एक ही पहलू मिलेगा। देखिए लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये चीज़ एडजस्टमेंट करके चलो। आपको काम करना, बेशक काम करो, लेकिन उससे पहले आप अपना एक एक्सपीरियंस बनाओ। उसके लिए क्या करना होता है, अपनी एक दुकान खोल लो, छोटी मोटी दुकान खोल लो, नहीं ज़्यादा पैसा, अगर पैसा है तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। मेरा एकदम फैक्ट फंडा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। आप जितना ज़्यादा पैसा लगा सकते हो उतना लगाओगे, बड़ी भीड़ बटोरोगे, ज़्यादा काम अच्छा चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन है सीखने का। सर पहले आप सीखो। सीखने के लिए आपको क्या करना है भाई, मैंने इसके पहले भी बताया कि आपको क्या है, कोई चीज़ सीखना है तो उसको करके ही सीखना पड़ेगा। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दो चीज़ होती है। एक थ्योरी होती है जो समझाई जाती है, और प्रैक्टिकल जो की जाती है। देखो, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर बनते हैं लोग, जाते हैं पढ़ाई करते हैं, 5-5 साल 7-7 साल पढ़ाई करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उसमें उनको उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी वो जब प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम होती है। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो थ्योरिकल हो गया, और जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो थ्योरिकल कर रहा है वो प्रैक्टिस नहीं हुई, और जो प्रैक्टिस कर रहा है वो मेन है। यानी कि आप खुद सीखो। जब तक आप कहते नहीं कि आप जब तक बारिश में भीगोगे नहीं तो आप भीगने का मजा कहां पाओगे कि कौन भीगा। आप बाहर से खड़े के बारिश देख सकते हो, पर भीगोगे तभी तो मालूम होगा कि हाँ भीगे। तो केवल अनुभव कर सकते हो, और भीगने का डिस्टर्ब अलग हो गया। तो आपको खरीदना होगा अगर सीखना है तो। आप आओ, सोचो समझो, चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, 4 फोन 5 फोन 6 फोन से स्टार्ट कर लो अगर आपको सीखना है तो। देखो, हम ये बोलते हैं कभी भी 10 लाख 20 लाख 5 लाख 10 लाख मत फंसाओ, 2 लाख 4 लाख मत फंसाओ। अगर बजट है, आप इस फोन इस लाइन के पुराने खिलाड़ी हो, आप फंसा लो। क्योंकि हमारे पास अभी एक डीलर आया था, हाँ एक डीलर आया हमारे पास अभी, सिद्धार्थनगर है मेरा एरिया है उस साइड का। तो वो बोला भैया मैं होलसेल फोल्डर काम करता हूँ, मैं सेकेंड हैंड करना चाहता हूँ। देखिए अनुभव बंदे को, ये उसने मेरे से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप बेच ले जाओ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप काम अच्छा करोगे, मैंने उसको बोला। लेकिन उसने कहा नहीं भैया मैं थोड़ा सा मैं 10-20-50 हज़ार लगाना चाहता हूँ, पहले मैं करा के देखूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। वो फर्स्ट टाइम माल लेके गया भाई साहब, तीसरे दिन माल उठाया, चौथे दिन आज उसका ट्रेंड में देख रहा हूं कि वो काफी अच्छा सेल काट रहा है। क्योंकि क्या है कि उनका लाइन है, तो आप चूंकि वो लाइन है, वो पहले से किया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं पहले सीखो। सीखने के लिए आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सीखने के लिए क्या करना है। आपको एक छोटा सा दुकान खोलना है, दुकान में आपको हैंड फ्री, चार्जर, टेम्पर, डाटा केबल, मतलब बहुत से एक्सेसरीज ऐसे हैं कि 10-20 हज़ार में पूरी दुकान बढ़िया सज जाएगी। अभी अब आपका काम हो गया स्टार्ट, महीना 2 महीना आप 15 दिन उस पर काम करके देख लो, आपको लग रहा है कि हाँ दुकानदारी हो रही, दिन भर में 10-20 200-400-500 का काम हो जाता है। अब आप जो है पैसा देखो, मालूम हो गया कि आपको 10-20 मतलब दिन में 200-400-500 का काम हो जा रहा है। तो कारण ये है कि कभी भी आप एक धंधा लेके बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो मोबाइल होता है महंगा, 2000, 2500, 3000, 4000 का रोज हर दुकानों पे नहीं बिकता। या तो आप उस लेवल पे पैसा लगाओ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको साथ में इसके सब्स्टिट्यूट रखने पड़ेंगे। कुछ भी करो पर मतलब मोबाइल से संबंधित रखोगे तो उसका एक्सप्रेशन अलग जाएगा, इंप्रेशन है ना, और ये इसका अलग जाएगा। तो आप मोबाइल का एक्सेसरीज लगा दिया, काम स्टार्ट कर दिया, बिक्री होने लगी, आप दुकान पे बैठ के देख लिए। देखो इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, उसके बाद आप पैसा लगाओ। चूँकि आपको ये नॉलेज हो चुका है कि हमारा माल बिकेगा, फिर कस्टमर उस बीच बीच में आते हैं, पूछते भैया सेकेंड हैंड बेचते हो क्या, आपसे पूछ रहे, तो आप ये देखोगे, नोटिस करोगे दिन भर में हमारे पास कस्टमर वापस कितने हो रहे हैं, कितने रेंज का फोन मांग रहे हैं, है ना। तो उसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो नया बिजनेस के सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, आप बिल्कुल हमारा वीडियो देखिए, समझिए। अगर इस तरह से कर पा रहे हो तो सो गुड है। अगर आप अपने ऊपर रिस्क उठा के करना चाहते हो तो ये आपकी हेडेक है। देखो हमारे पास माल की कोई दिक्कत नहीं है, आपको जेन्युइन माल मिलेगा, EMI नंबर के साथ में, GST बिल के साथ में मिलेगा। हर फोन का EMI नंबर विद GST बिल आपको हमारे पास माल मिलने वाला है। तो क्या होता है, सिस्टम हमारा डायरेक्ट फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के हम डायरेक्ट वेंडर हैं, हमारे पास जेन्युइन ओरिजिनल ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। पसंद क्या है कि जो फ्लिपकार्ट माल देती है मिलेगा वही, कोई भी माल हमारी तरफ से छेड़ा नहीं होता है, एक चीज़। दूसरा क्या होता है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको भी अपनी दुकान में क्या करना होगा कि एक बिल बुक रखनी होगी, छपवा लो, 200-250 में छप जाती है। आप नहीं छपवाना चाहते तो 30 रुपये का एक आता है, आपको मिल जाएगा हर बुक डिपो पर, उसमें कार्बन कॉपी लगी रहती है। ऊपर कस्टमर का नाम लिखो, किस डेट में फ़ोन बेचा, क्या EMI नंबर है फ़ोन का, और कितने रुपए कस्टमर से लिए। एक पर्ची फाड़ के उसको दे दो, एक कार्बन कॉपी अपने पास रखो। देखो आपको विदाउट बिल बेचना अलाउ नहीं है,
बेचने को तो आप कुछ भी कर सकते हो जब तक पकड़े नहीं गए। जिस दिन पकड़े गए उस दिन जवाब नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि डाटा चाहिए आपके पास कि हमने किस कस्टमर को कौन सा फोन बेचा है। नंबर 2 के काम इसी तरीके होते हैं, बिना बिल वाले से आदमी खरीदता है भाई। तो आप अगर बिल वाला काम नहीं करोगे तो लोग, हो सकता है कोई गलत आदमी आपसे जाके फोन खरीद ले और कुछ गलत काम कर दे, फिर आपके पास रिकॉर्ड नहीं, अरे हमने किसको बेचा। तो लेकिन EMI नंबर तो आपको ट्रेस करेगी ना, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा आपने इस EMI नंबर का फोन किसको बिल किया, हमने उठा के आपको बिल दे दूंगा, भाई साहब ये फला ID पे बिल हुआ है फला डीलर को। अब आपसे वो पूछेंगे ना कि भाई साहब आपने किसको बिल किया, तो आपके पास तो डाटा नहीं है। तो ये चीजें हैं कि विदाउट डाटा आपको वो रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। भाई साल 2 साल 3 साल आपने बिल बुक उठा के साइड में डाल दिया, पढ़िए। तो ये बिल बुक जरूरी है। अगर हो सके तो अपने नाम का छप बनवाइए, अगर अपने नाम का ना हो सके तो आप एक नॉर्मली बनवा लीजिए। अगर अपने नाम का बिल बुक बनवाइए तो 2-3 चीजें उसमें जरूर लिखवाइए कि देखिए, सेकेंड हैंड मोबाइल पर कोई गारंटी नहीं होती, बिका हुआ माल ना वापस होता है ना ही बदला जाता है। एक दूसरा एक आपको मैटर आता है सेकेंड हैंड फोन में अक्सर एक्सचेंज का मैटर आता है। कस्टमर ले जाता है, फिर उसको कहता है भैया बदल के दूसरा दे दो हमें। तो 2-4-10 दिन में जो करता है पहली फर्स्ट, तो आप इस पर गारंटी मत डालो। अगर इनके इस गारंटी का कोई मैटर फंस भी जाता है तो उसमें एक आप ऑप्शन लिखो कि भाई साहब उसमें लिख दो कि सेकेंड हैंड फोन पर कोई एक्सचेंज नहीं है। अगर किसी कारणवश कोई भी फोन बदला जाता है तो हम फोन की कीमत का 20% काट कर ही दूसरे फोन में एडजस्ट करेंगे और किसी भी कीमत पर पैसा रिफंड नहीं करेंगे। ये सिस्टम है हमारा सेकेंड हैंड का। तो अगर इन सिस्टम को आप फॉलो करके चलोगे तो हमें उम्मीद है कि आपको लॉस नहीं होगा। तो ये सेकेंड हैंड का सिस्टम आपको बता दिया, स्टार्टिंग का आपको बता दिया, ठीक है ना, और बीच में आपको बिल देना नहीं देना ये भी आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी जिसको नया काम स्टार्ट करना है, तो वो नया काम जिनको स्टार्ट करना है, तो अपना सिस्टम ये है कि अभी अप्रैल क्या होता है, सितंबर चल रहा, सितंबर में अभी कंपनी का रेट हाई होता है। 1 अक्टूबर को कंपनी 20 से 25% तक रेट ड्रॉप करती है। किसी फोन में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%, किसी में 30%। तो आप समझ लो कि 30% कहाँ जा रहा है। तो जो भी काम करना है 7 अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर के बाद आप लोग काम स्टार्ट करिए। आइए, आपको भरपूर माल मिलेगा। जिसे चाहिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप सीट मंगा सकते हो, हम लोग सीटें डाल देते हैं, वहाँ पर आप देख के आपको माल लेना है, आप आ जाइए, आपको भरपूर माल मिलेगा। और सिस्टम ये है कि अक्टूबर के बाद करिए, क्योंकि उस टाइम सबसे गिरा हुआ रेट होता है, मतलब काफ़ी कम रेट होता है, लो रेट होता है। तो लो रेट का माल ले जाओगे, अच्छे प्रॉफिट में बेच दोगे। अगर अभी आप काम स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको घाटा हो जाए। तो ये चीज़ें हमने आपको इसीलिए एक्सप्लेन करी। अब आ जाइए, हमारी कंपनी ने S1, S2, S3, चूंकि आज मैं रेट नहीं एक्सप्लेन करूंगा, चूंकि रेट हाई है तो एक्सप्लेन करने से लॉस होगा या आपको भी दिक्कत होगी कि भैया इनके यहाँ तो ये रेट महंगा है। तो अभी रेट नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, हमारी कंपनी S1, S2, S3, S5 में काम करती है फ्लिपकार्ट। उसमें S1 में सिंगल स्क्रैच हो सकता है पर एकदम नीट क्लीन फोन होगा। S2 में 1-2 स्क्रैच हो सकते हैं पर वो भी क्लीन फोन होगा और ओरिजिनल डिस्प्ले में। S1 हो गया, S2 हो गया। S1 में जरूरी नहीं डिब्बा चार्जर हो, डिब्बा चार्जर की जिम्मेदारी किसी में नहीं ले रहे हैं इस टाइम, लेकिन किसी में भी डिब्बा चार्जर निकल सकता है। वो S5 में निकलता है, S4 में भी निकलता है, S3 में भी निकलता है, पर उस गारंटी नहीं लेते। अब हो गया S2, अब आ गया S3। S3 में स्क्रैच की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बॉडी में हल्का फुल्का डेंट हो सकता है, ये होता है S3, पर उसमें भी ओरिजिनल डिस्प्ले होगी। S4 में अब आ जाइए, S4 में देखो, S4 सबसे कमाने वाला सबसे सस्ता फोन S4, S5। S4 में 60% कॉपी डिस्प्ले, 50% आ सकती है और 40 से 50% ओरिजिनल डिस्प्ले आ जाएगी S4 में। और S5 में 40 से 60 फोन टूटे निकल सकते हैं, 40 से 60%, और 40 से 50% ओरिजिनल डिस्प्ले भी निकलती है S5 में। तो ब्रोकन फोन S5 कर दिया गया, कॉपी फोन S4 कर दिया गया और ओरिजिनल सारे S1, S2, S3 कर दिया गया। ये हो गई फ्लिपकार्ट की ग्रेडिंग। रेट सबसे कम S4, S5 में होता है और सबसे अच्छा माल इनका निकलता है। और परसेंटेज अगर आप देखोगे तो S4, S5 जिनको ज्यादा चलता है, देखो मैं देखता हूं कि कस्टमर डीलर मुझे फोन करता है, भैया मुझे केवल S4, S5 दे दो, क्योंकि रेट सबसे कम होता है और कम रेट का फोन होता है। छोटे मॉडल के फोन होते हैं हमारे यहाँ 2000, 2500, 3000, 4000 के फोन आपको आराम से मिल जाएंगे। जितना सस्ता फोन चाहोगे हमारे पास आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपको हमारे पास मिलेंगी। ग्रेडिंग हमने आपको समझा दी और फ्लिपकार्ट का सिस्टम बता दिया। अब हम आपको एड्रेस बताते हैं। देखिए, हमारा यूपी में 4 बाग है, लखनऊ का, यूपी में लखनऊ है, लखनऊ में 4 बाग, 4 बाग में नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा। देखिए, 4 बाग में 3 बस अड्डे हैं, एक है आलमबाग, एक है 4 बाग और एक है कैसरबाग। आप तीनों बस अड्डे किसी भी बस अड्डे से आओगे तब भी 10 से 20 रुपए ज्यादा आपको किराया नहीं देना है, केवल कैसरबाग से थोड़ा ज्यादा लग सकता है। आइए, ऑटो पकड़िए, बोलिए नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा या बांस मंडी चौराहा। अगर आप बांस मंडी चौराहा भी आ रहे हो तो वहां से नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा आपको मात्र ओवरब्रिज दिखेगा। बांस मंडी चौराहे पे ओवरब्रिज का पिलर नंबर 17-18 आप आ जाओगे, बाएं हाथ पे आपको ऑफिस मिलने वाला, इस पे लिखा होगा फ्लिपकार्ट सेकंड हैंड मोबाइल मदर एंड सन्स।
मदर एंड सन्स अपनी कंपनी का नाम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए रेट के साथ। नई चीज आपको 5 तारीख के बाद नया वीडियो अपलोड होगा, उसमें आप देखिएगा, आपको रेट वगैरह हर चीज मेंशन होगा और कितना रेट ड्रॉप हो रहा है ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।